तो भैया इस फिल्म की कहानी में हम देखते हैं कि डाकू मासूम औरत को टांग कर सुनसान घर में ले जाता है और ज़मीन पर पटक के उसकी खुदाई करने लगता है और महिला डाकू के घुसे खीरे को सहन नहीं कर पाती तो वो चीखने लगती है। इसके बाद फिल्म की कहानी में हम देखते हैं कि सैफ अली नाम की लड़की डाकुओं पर किताब लिखने के लिए अपने माँ से चित्रकूट जाने की जिद करती है। उसकी माँ उसे मना करती है कि वो एरिया ठीक नहीं है। उस गांव में जवान लड़कियों और विवाहित औरतों का रेप आए दिन डाकू करते रहते हैं। बेटी वहां जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन फिर भी सैफ अली अपनी माँ की बात ना मानकर अपनी कहानी ढूंढने के लिए घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस गांव में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि सैफ अली गांव में पहुंचकर गांव वालों से डाकुओं के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही होती है और सबसे पूछते पूछते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां उसे एक डाकू मिलता है। वो उससे उसकी कहानी जानने की कोशिश करती ही है कि वो गुस्से में आ जाता है और अपने बारे में सैफ अली को बताने से मना कर देता है। तभी सैफ अली वहां से उठकर गांव के पुलिस चौकी जाती है। सैफ अली को जब दरोगा देखता है तो उससे जोशीले अंदाज में बात करने लगता है और उसकी भरी जवानी देखने लगता है। सैफ अली उसकी भेड़िए जैसी मन को पढ़ लेती है और वहां से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि सैफ अली डाकुओं से सताई हुई, या ये कह लें डाकुओं से चुदी चुदाई एक मासूम लड़की जिसका नाम गौरैया है उसके पास पहुंचती है और सैफ अली उस गांव के डाकुओं के बारे में पूछती है। लड़की सैफ अली को पूर्व में घटी इस गांव की सारी कहानी बताती है कि डाकुओं ने मेरे पति को जान से मार दिया और मेरे साथ खेत में और घर में ले जाकर कई बार जबरदस्ती इन्होंने रेप किया है। और इस गांव के डाकुओं के आगे कानून की भी नहीं चलती, कानून भी डाकुओं से मिली हुई है। इस कारण हमारा कोई FIR भी नहीं लिखा जाता। और इतना ही नहीं, दरोगा भी हमारे साथ कई बार थाने में बुलाकर अपनी हवस बुझा चुका है। पूरा गांव उनके जुल्म का शिकार है। आए दिन किसी न किसी मासूम का रेप, कभी खेत में तो कभी घर में जबरदस्ती करते हैं वो लोग। जब ये सारी कहानी गौरैया से सैफ अली सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैफ अली गौरैया को कुछ पैसे देती है और कहती है होश संभालो बहन। और तभी हम देखते हैं कि गौरैया के उसकी हालात पर छोड़कर सैफ अली अपनी कहानी को लेकर वहां से चली जाती है और यहाँ गौरैया अपने सीने में दर्द लेकर दर बदर भटकने लगती है और उसे कहीं सुकून नहीं मिलता।